अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहिद हुसैन एंड वेलकम टू अनदर क्लास। इस क्लास में हम CSS3 की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मल्टी कॉलम लेआउट। एक ये प्रॉपर मॉड्यूल है कि आप CSS3 को यूज़ करते हुए किस तरह मल्टी कॉलम जो है वो लेआउट्स या जो आपके पास टेक्स्ट वगैरह होता है उसको मल्टीपल कॉलम में किस तरह डिवाइड कर। वेब पेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जिसके अंदर सिंपल एक मैंने हेडिंग यूज़ की है और एक हेडिंग 2 यूज़ की है। उसके अलावा एक सिंपल पैराग्राफ है और उसकी सिंपल सी मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग भी जो है की हुई है। बॉडी को विड्थ दी है मैंने और यहाँ पे इसको सेंटर पे करने के लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन 100 px ऑटो किया हुआ है। अगर आप इसको अभी ब्राउजर में देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो रिजल्ट आएगा। हमारा काम ये है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको हमने कॉलम्स में डिवाइड करना है और आप देखेंगे कि CSS3 के अंदर ये काम करना बहुत आसान है। उसके लिए हम CSS3 की जो मल्टी कॉलम मॉड्यूल है जो उसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टाइल शीट की फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे क्योंकि हम पैराग्राफ के टैग को जो है वो कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ को टारगेट करूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आपने मेरी चैनल पे HTML CSS की जो बेसिक ट्रेनिंग क्लास की प्लेलिस्ट है अगर वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है वो HTML और CSS के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर किए हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग को टारगेट करता हूँ और सबसे पहले काम करते हैं इसका जो टेक्स्ट डैश अलाइन है वो हम कर देते हैं जस्टिफाई। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये जो टेक्स्ट है वो क्योंकि कॉलम्स में कन्वर्ट करना है तो एक प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं उसके लिए जिसका नाम है कॉलम काउंट, कॉलम डैश काउंट। अब कॉलम डैश काउंट में आप जितने भी कॉलम बताएंगे, लाइक मैंने 3 बताया, तो जैसे आप ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली 3 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। ये बहुत ही आसान है CSS3 के साथ ये कॉलम्स बनाना। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑटोमेटिकली जितना भी टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसको 5 कर देंगे तो ये 5 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं बताना चलूँ, मैं इसको वापस 3 करता हूँ। अगर आपने कॉलम डैश काउंट की प्रॉपर्टी को बताया कि आपने 3 कॉलम बनाने, तो कुछ भी हो जाए, भले आपके पास ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल कम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास आप देखेंगे कि 3 कॉलम बनेंगे। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स आ रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो कॉलम्स हैं वो आप मतलब रन टाइम में कंटेंट के हिसाब से जो है वो डिफाइन हो तो उसमें जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं या उसके अलावा एक और आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करता था। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉलम काउंट की बजाय सिंपली कॉलम डैश विड्थ। अब इसमें सिर्फ हम क्या बताएंगे, कॉलम्स की विड्थ बताएंगे। फिर उस विड्थ के हिसाब से आपका जितना भी कंटेंट है डायनामिकली ब्राउजर जो है वो डिटरमाइन करेगा कि कितने कॉलम बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो है वो 4 कॉलम्स बने हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो वापस Ctrl+Z कर लेता हूँ। अब इसको देखते हैं ब्राउजर में, आप देखो कि यहाँ पे 4 कॉलम जो है वो बन चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं विड्थ कम रखूंगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा कॉलम जो है वो बनेंगे। तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है कॉलम डैश काउंट जिसके अंदर हम कॉलम्स बताएंगे, सिर्फ उतने कॉलम बनेंगे जितना भी आपके पास टेक्स्ट है, उसका मसला नहीं है, सिर्फ जो आप बताओगे उतने कॉलम बनेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी है कॉलम डैश विड्थ, उसमें हम शायद बताएंगे, रन टाइम पे ऑटोमेटिकली ब्राउजर डिटरमाइन करेगा कि कितने कॉलम बनाने हैं। अब इसके लिए आप एक और शॉर्टकट, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कॉलम डैश काउंट और कॉलम डैश विड्थ, मैं इनको कमेंट कर लेता हूँ, आप इस तरह कर सकते हैं कि आप सिंपली लिखें कॉलम्स, और अगर आप कॉलम्स लिखने के बाद सिंपल कोई नंबर लिखते हो लाइक 2, तो एग्जैक्टली जो ये हम लिखते थे
ये वाला इफेक्ट आएगा कि अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम बनेंगे। और अगर यहीं पे मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल, तो एग्जैक्टली जो हम ये लिखते थे ना, ये लाइन, ये वाला इफेक्ट आएगा। अगर आप यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू देंगे तो ब्राउजर कंसीडर करेगा कि आपने कॉलम विड्थ जो है वो आप चाह रहे हो। अगर आप कोई सिंपल जो है वो वैल्यू दे दोगे तो फिर ब्राउजर डिटरमाइन करेगा या समझेगा, अज्यूम करेगा कि आपने नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिटरमाइन किया। आप देख सकते हैं कि हम सिंपली कॉलम्स यूज कर रहे हैं, उसी के अंदर हमारे दोनों काम हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 100px के जो है वो 4 कॉलम बन चुके हैं। इसके अलावा अगर आप ये जो कॉलम्स हैं इनके बीच में गैप देना चाहते हैं, इसको वापस मैं 3 कर देता हूँ और आप देखेंगे मैं जैसे ही 3 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉलम डैश काउंट जो है वो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कॉलम डैश काउंट नहीं, सिंपली कॉलम्स लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने स्पेस, जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पे आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है कॉलम डैश गैप। यहाँ पे आप 20px से जितना भी गैप बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। लेट्स से 50। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50px का हर कॉलम के बीच में गैप भी जो है वो बन रहा है। तो ये कॉलम्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको यूज करते हुए आप जो न्यूज़पेपर टाइप इफेक्ट होता है, कॉलम वाला इफेक्ट होता है अपने वेब पेजेस में,